जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई उमेश वर्मा आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे देश के जो जितने भी नौजवान साथी हैं जो भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि वो किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, देश की सेवा अवश्य करते हैं। देखिए, बहुत दिनों बाद मैं इस मैटर को लेकर ये एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो परिस्थिति से जूझ रहे हैं, संकट से जूझ रहे हैं, और लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि मैं 4 साल से भारतीय सेना में एक धर्म शिक्षक का जो पद है उसकी भर्ती दे रहा हूँ, और हर बार मेरा एग्ज़ाम मेडिकल, फिजिकल ऑन ग्राउंड फिट होता है। मेरा ही नहीं, मेरे जैसे कितने व्यक्ति हैं जो इस पद के लिए अप्लाई करते हैं, और सब कुछ क्लियर करने के बाद एक उम्मीदीकरण रह जाती है कि हम अब ये सीढ़ी पार कर चुके हैं, और अंतिम पीढ़ी है जो साक्षात्कार है। देखा जाता है कि फरवरी के अंत में या जनवरी में वो साक्षात्कार प्रारंभ होता है, और फरवरी के लास्ट में मार्च तक वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जो हमारी भारतीय सेना है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो भर्ती बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो संचालक हैं, इसको पूरा कर रहे हैं, उन्हें इन लोगों का दर्द बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो किस आधार पर मेरिट को बनाते हैं, और ना ही वो कभी ये शो करते हैं कि कितनी वैकेंसी हमें निकालनी है, किस आधार पर हमें बच्चे लेने हैं। उनका तो ये होता है कि उन्हें केवल जो काम दिया उसे पूरा करके अपना जो प्रोसेस को करके रिपोर्ट को आगे भेज देते हैं। अब रहा भर्ती कार्यालय का, वो पता नहीं किस बेस पर वो भर्ती करता है। जनवरी में फार्म निकलते हैं, फरवरी में फार्म निकलते हैं, अप्रैल तक फार्म चलते हैं, जून में पेपर हो जाता है, फिर रिजल्ट आता है, बच्चों के पास एडमिट कार्ड जाते हैं, जिनका नाम आ जाता है लिस्ट में, जो बच्चे पास कर जाते हैं उनके चेहरे में मुस्कान आती है कि चलो हमारा पेपर तो पास हो गया। फिर फिजिकल, मेडिकल, और फिर पॉइंट बनाते हैं, एमएस देते हैं, सारी कार्रवाई वो करते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट इन सबको करने के बाद साक्षात्कार के लिए इंतज़ार करता है, घर पर भरपूर मेहनत करता है, और देखा जाता है कि लास्ट में उसे मेरिट से बाहर कर दिया। पता नहीं किस आधार पर वो मेरिट बना लेते हैं। दुख सबको होता है। अधिकारी बैठे हैं, मनमानी काम करते हैं, भ्रष्टाचार मचा रखा है भर्ती बोर्ड ने। इस बार जो 2024-25 की जो भर्ती हुई थी, उसमें हमने देखा 25-26 की जो भर्ती हुई है, उसमें तो हमने ये भी देखा कि जो बच्चे पहले सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू से बाहर हो चुके हैं, जिनका इंटरव्यू हो चुका है और जिनका नहीं हुआ, वो ये सोचकर बैठे चलो किस्मत में नहीं था तो आगे तैयारी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक लिस्ट और जारी की जाती है बोर्ड के द्वारा, जिसे उन्होंने नाम दिया एडिशनल CCCE रिजल्ट फेज 1। इसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन अधिकारियों पर क्या असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। किस पर पड़ा? उन लोगों पर पड़ा जिन्होंने भरपूर मेहनत की और जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे। और जो लिस्ट निकाली थी इन्होंने, ये एडिशनल लिस्ट निकाल कर ये कह दिया कि हमने रैली का आयोजन कर दिया है, जो जबलपुर में अभी आयोजित की जा रही है। खुशी की बात एक ये है कि जिन लोगों का, जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया, वो खुशी की लहर दौड़ गई। और लेकिन एक दुख ये रहा कि जिन लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ था, जिन्होंने मेडिकल, फिजिकल पास कर रखा था, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे, उन पर क्या आघात पहुंचा वो कोई नहीं जानता। अधिकारी उन्होंने कह दिया कि जो बच्चे निकल गए उनको छोड़ करके नेक्स्ट
एडिशनल लिस्ट निकाल दी और बच्चे वहाँ बुला लिए। कहीं ना कहीं ये तो है कि जो बच्चे फिजिकल मेडिकल पास करके बैठे हैं उनके मार्क्स इसलिए ज़्यादा हैं। और जो अभी लिस्ट आई है ये किस आधार पर निकाली गई, क्यों बनाई गई, इतनी जल्दी क्या थी निकालने की? अरे जल्दी थी तो जो बच्चे नहीं पहुंचे हैं इंटरव्यू के लिए उन्हें मौका देते। कम से कम 200-250 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू तक शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। अरे उन्हें बुला लीजिए, अगर वैकेंसी ज़्यादा थी तो वहाँ उनकी पूर्ति हो जाती। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो अब निकाले, कोई किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होता। जो क्रोध हम पंडितों के ऊपर किया जा रहा है, जो अत्याचार हमारे ऊपर किया जा रहा है, अधिकारियों से मैं ये वीडियो उन अधिकारियों को शेयर करो, भर्ती बोर्ड तक शेयर करो कि आखिर तुम क्यों इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो। हमने माना कि चलो ठीक है, भर्ती बोर्ड ने जो कार्य निर्णय लिया वो अच्छा लिया, लेकिन जो एडिशनल लिस्ट निकाला, जो बच्चे पहले पास नहीं हुए उनको बुलाया जा रहा भर्ती के लिए, ये कहाँ का न्याय है? हम भी बैठे हैं करके सब कुछ क्लियर, और पिछली बार इंटरव्यू दे के आए, लिस्ट में नाम नहीं आया, कोई गम नहीं रहा हमें इस बात का, लेकिन इस बार तो इतना दुख हमें हो रहा है कि ये भर्ती बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। जवाब मांगते हैं ये लोग क्योंकि ये पंडित हैं, इनका श्राप बहुत बुरा होता है। जो अधिकारी बैठा है ना उस तक वीडियो पहुंचाओ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि भविष्य में ये पंडितों के साथ फिर ऐसा काम करें, क्योंकि उन्हें मौका दिया जाए कि अपनी गलती सुधारें। वो गलती सुधारते नहीं है, अपनी गलती को सुधारते ही नहीं है। बच्चे लग चुके थे तैयारी में, अचानक निकाल दी, अचानक रैली करा दी, और ये कह दिया कर्नल साहब ने, सीओ साहब ने, जो कमांडिंग ऑफिसर जबलपुर में, कि जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल ग्राउंड फिट होगा उनका इंटरव्यू 17 मार्च से 27 मार्च के बीच में करा लिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? कौन जवाब देगा इस बात का? कोई जवाब नहीं देगा। दिल्ली धरना करने पिछली बार लोग गए थे, उन्हें भगा दिया, किसने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हमारे देश की सेना के हैं, पीएम मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए इन पंडितों के विषय में कि कितनी अहम भूमिका भारतीय सेना के अंदर एक धर्म शिक्षक की होती है। साक्षात्कार के नाम पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, कितना दुख होता है उन्हें। आग्रह करता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, विनम्र प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन भारतीय सेना में जो धर्म शिक्षक पद है, जो पंडित हमारे भाई हैं, उन्हें मौका दें। राजनाथ सिंह जो देश के हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगी इन भर्तियों पर थोड़ा ध्यान दें। मानते हैं आप देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोगों पर अत्याचार तो ना करें। ये अत्याचार है, भ्रष्टाचार फैला रखा है। जो बच्चा इतनी मेहनत करके अंतिम घड़ी का इंतजार करता है वो उससे पहले बाहर हो जाता है। दुख कौन समझेगा इन पंडितों का? हमारे हरेंद्र गुरु जी हैं जो हम उनसे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो भी सही बातें बोलते हैं कि पंडितों पर अत्याचार बंद करो। देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंडितों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देवी देवताओं ने इन ब्राह्मणों का आदर किया, राजा महाराजा जो हुए थे उन्होंने भी इनका बहुत आदर सम्मान किया, क्योंकि जो ये कह देते हैं उनकी बात अटल हो जाती है। आखिर क्यों? पहला सवाल मेरा सरकार से ये है कि किस आधार पर आप मेरिट बनाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आप मेरिट बना दो ठीक है, लेकिन ये बताओ कितने नंबर बच्चों के हैं वो आप नहीं दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा ये है कि उनका जवाब क्यों नहीं दे पाती है सरकार। क्योंकि आज मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाए, हमारे जो ब्राह्मण हैं इन तक ये वीडियो पहुंचे, देश इसे इतना रिलीज करो, इतना शेयर करो इस वीडियो को, ताकि ये अधिकारियों तक पहुंचे, बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचे, रक्षा मंत्री जी तक पहुंचे।
अमित शाह जी तक पहुँचे, हमारे जो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। मैं आग्रह करूंगा आप सभी भाइयों से कि इसे पूरा शेयर किया जाए इस वीडियो को। दुख हमें है, हम बैठे हैं हाथ पे हाथ धरकर कि हमें इंटरव्यू तो बुलाया जाएगा, और ना ही ये कहा इन लोगों ने जबलपुर में जो भर्ती हो रही है वो ये कह देते कि इस भर्ती जो हो जाएगी तो जो बचे हुए जो कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कोई सूचना किसी के पास कैसी भी नहीं है, लोगों में भ्रम फैला रखा है। दूसरी बात ये हो गई, और अब तो उन्होंने आगे की जो एज है वो भी कम कर दी, 1.5 साल। 92 से 91 से पिछली बार भर्ती हुई थी, अब 92 छोड़ करके सन 1993 उन्होंने डाल दिया एज की, जुलाई से। कहाँ का न्याय है ये? क्या चाहते हैं ये भर्ती बोर्ड वाले? उन्हें किसी बात की सुध नहीं है। मुझे खबर मिली आज की भर्ती में कि जिनके पास सामान्य बीए है, सामान्य एमए है, डिप्लोमा तक नहीं है, उन्हें भर्ती कर रहे हैं वहाँ पर इस रैली में। आखिरकार क्यों? जिनके पास पूरी योग्यता है उन्हें भर्ती क्यों नहीं कर रहे? 2024 में, 23 में जिनके शास्त्री थी, आचार्य थे, उन्हें बाहर कर दिया भर्ती से। क्यों कर दिया? और जिनके पास सामान्य बीए वो ले लिया, आज नौकरी कर रहे हैं वो भारतीय सेना में। तो इस बात का जवाब हमें चाहिए सरकार से और देश के प्रधानमंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से, और भर्ती कार्यालय जो सेंटर करता है भर्ती, उस भर्ती बोर्ड से, उन शिक्षा के अधिकारियों से हमें इस बात का जानने का पूर्णतः अधिकार है आखिर भ्रष्टाचार कब बंद होगा इस भारतीय सेना के अंदर। जो हमारे भाई हैं जो भर्ती की तैयारी करते, साल भर निकल जाता है लेकिन उन्हें कोई हाथ कुछ नहीं लगता। पहले साल में 2 भर्तियां निकलती थी पंडित जी महाराज जी की, जेसीओ की 2 भर्तियां, लेकिन अब साल में 1 भर्ती पूरी होती है और उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार मचा देते हैं ये। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि देश आगे तरक्की कर पाएगा। युद्ध होंगे, पंडितों की आवश्यकता होगी, क्योंकि सरकार ये जानती है। जब से अग्निवीर योजना आई है, जब से अग्निवीर योजना आई है, लोगों ने सेना में जाने का मन हटा लिया है। केवल वही लोग जाते हैं जिनको ये कि 4 साल करके आनी है, हम फिर भी घर आना है। बीमा दे दिया उन्होंने, ना कोई मेडिकल क्लेम दिया, ना कोई माता पिता का कोई इंश्योरेंस दिया, शहीद हो जाएगा कि 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मिले। उन पैसों को वो करेंगे क्या? आखिर कब तक ये अत्याचार होगा? उन्होंने कह दिया कि 4 साल बाद जो सेंटर की जॉब होंगे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अरे वहाँ का छोड़ो, तुम ये जो भर्ती पहले करते आए तो उस हिसाब से कीजिए भर्तियों को। उम्र निकल रही है बच्चों की। तो मैं जवाब ये चाहता हूँ सभी अधिकारियों से कि भर्ती बोर्ड को सुधारिए। अभी जो भर्ती हाल में चल रही 2025-26 की, इसमें जो कैंडिडेट रह चुके हैं भर्ती के बिना, जिन्होंने साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें मौका दिया जाए। पहला अधिकार तो उनका है जो भर्ती बोर्ड में जो साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाए, पहले उन्हें आप मौका दीजिए ताकि वो साक्षात्कार देकर आए। चाहे उन्हें फाइनल लिस्ट से बाहर कर दो, उन्हें गम इस बात दुख नहीं रहेगा कि हम क्यों बाहर हो गए। दुख इस बात का रहेगा कि हम साक्षात्कार कर नहीं पहुंचे क्योंकि सब कुछ हमारा क्लियर था। उन्हें बुला रहे हैं जो पेपर में फेल थे, लिख दिया कि रैली जबलपुर में हो रही है, 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सीओ साहब ने अपने मुखार बिंदे से ये बातें बोली है कि जो मेडिकल फिजिकल पास होगा उन्हें एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, इंटरव्यू की लिस्ट, इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए वहीं दे देंगे। ऐसा क्यों? वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, मेरिट में नहीं आए होंगे, तो ये मेरिट में कहाँ से आ गए जो आप रैली करा रहे हो? हमारे हरेंद्र गुरु जी हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं बच्चों के साथ, हर एक वीडियो से जानकारी देते हैं कि भविष्य सुधर सके। तो मैं अभी सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करो कि ये राजनाथ सिंह जी तक पहुँच जाए, हमारे भावी जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ तक पहुँच जाए, और अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए।
आप जब तक ये पारदर्शिता नहीं लाओगे भर्ती बोर्ड में, तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, क्योंकि हम भोग कर बैठे हैं। मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मौका दो। जो साक्षात्कार में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं उन्हें मौका दो, उन्हें मौका दो। आप पहले उनका साक्षात्कार कराइए, सही कार्रवाई कीजिए, ताकि जो बचे हुए लोग हैं पिटीशन दायर ना करें, आरटीआई ना लगाएं। अगर आप पहले से इन काम को अच्छे ढंग से स्वावलंबी होकर करोगे तो हो सकता है कि आपकी सेना प्रगति करे। अन्यथा ब्राह्मणों का जो श्राप होता है ना, उसे देव दानव कोई नहीं बच पाया। हम तो केवल मात्र मनुष्य हैं। मेरी विनती है आपसे, आप सभी से हाथ जोड़कर इन अधिकारियों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया करके जो साक्षात्कार में व्यक्ति नहीं पहुंचे हैं 2025-26 में, जो शॉर्टलिस्ट हो गए थे फेस 1 में, उन्हें आप मौका दीजिए ताकि वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आप उन्हें वहां से बाहर कर दें, कोई नया नियम ले आए। अभी आपने 1 साल एज कम कर दी, हो सकता है कि आप आगे क्लियर ना कर पाएं। 25 से 34 साल तक एज रख रखी है, उन्हें 32 साल कर दें आप। तो मेरा उन सभी अधिकारियों से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि इन ब्राह्मणों के दुख को आप गहराई से समझिए। जब तक इनके दुख को आप नहीं समझोगे, आप इंसान नहीं हो। भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। भ्रष्टाचार बंद तब होगा जब अच्छे स्तर पर आप भर्ती करोगे, पारदर्शिता लाओगे भर्ती के अंदर। जो सब कुछ क्लियर कर जाते हैं, पेपर पास किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, उन सबको बुलाओ इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार सबका लीजिए। जो आपको क्रीम लगे उन्हें रख लो, बाकी को घर भेज दीजिए फाइनलिस्ट में, ताकि उनको ये तो रहेगा कि आगे तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से। तो मेरी विनम्र निवेदन है आप सभी भाइयों से कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये अधिकारियों तक पहुंच जाए, ब्राह्मणों के दुख को समझें। उम्र निकल रही है लोगों की, तो मेरी आपसे ही विनती है, प्रार्थना है सभी भाइयों से, इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि अधिकारियों तक पहुंचे। ब्राह्मणों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित ना करें, धरना देने के लिए प्रेरित ना करें। दिल्ली चलो एक नारा भगत सिंह ने दिया था, और ब्राह्मण जब खड़े हो गए अपने अधिकार के लिए, तो वो लड़ाई लड़के रहेंगे अपने अधिकार की। इसलिए ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करें। मेरा आप सभी अधिकारियों से ये विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें मौका दो। उन्हें बताइए कि आपने इतने मार्क्स लिए, उनके नंबर आगे उनके सामने लेके आइए। रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट के साथ उनका एक प्री कार्ड निकालो कि आपके इसमें इतने मार्क्स, इतने मार्क्स क्राइटेरिया रख दीजिए। और जो नोटिफिकेशन आपका आता है तो लिख देते हैं कि 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में चाहिए और दोनों में 40% चाहिए, लेकिन जो 50% मार्क्स लेके आए वो इंटरव्यू तक जाएगा। तो लिखा हुआ था पिछले नोटिफिकेशन में, इस बार लिख दिया इन्होंने, लेकिन वो लेंगे किस हिसाब से? मेरिट बना देंगे। जिनका पेपर, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ क्लियर हो, मैं अधिकारियों से हाथ विनम्र करता हूं कि उन्हें मौका दो, उन्हें इंटरव्यू तक लेकर जाइए। वो अच्छा कर सकते हैं देश सेना के लिए। अब छांटिए उनको, उन क्रीम को निकालिए। कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ ऐसा नहीं होगा, देश प्रगति नहीं करेगा। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही दुखदाई है, जिससे देव, दानव, यदि ब्रह्मा भी, विष्णु, महेश कोई नहीं बच पाया। भृगु ऋषि ने जब त्रिदेव परीक्षा ली तो उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। क्यों? उन्होंने सब कुछ जान लिया था। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ब्राह्मणों को का सम्मान करें,
उन्हें उनकी जो कार्रवाई है उसे करने से रोकिए, वो आपके हाथ में है। आप उन्हें साक्षात्कार बुलाइए, हर व्यक्ति को मौका दीजिए जो यहाँ तक पहुँचता है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना आप सभी भाइयों से है, ये इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये आगे तक पहुँचे, हर अधिकारी तक पहुँचे, जो कमांडिंग ऑफिसर है, कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी है, वहाँ तक पहुँचे, ताकि उन्हें इस बात का बारे में जानकारी हो, विषय इस लगे कि हाँ बिल्कुल सही है कि जो स्वतंत्र संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार है अपने कर्तव्यों को करने का, अपने अधिकारों को जानने का, मौलिक अधिकार उनके हैं, तो उन्हें उनसे मत छीनिए। ब्राह्मणों का श्राप देश की तरक्की में बाधा बन सकता है, भारतीय सेना की प्रगति रुक सकती है। तो मेरा आपसे कहने का यही निवेदन है, बड़े बड़े जो हमारे सम्मान के योग्य अधिकारी हैं, आप प्लीज़ ब्राह्मणों को उन्हें अवसर दीजिए, मौका प्रदान कीजिए, ताकि देश तरक्की कर सके। धन्यवाद। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जो लोग भर्ती से वंचित रह गए हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे, उनका साक्षात्कार कराइए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, ताकि हमारा देश आगे प्रगति कर सके। धन्यवाद।